सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, आज की वीडियो, आज का कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है उन सभी दर्शकों के लिए, सभी लोगों के लिए जिनकी कुंभ राशि है। आज की वीडियो कुंभ राशि वालों के लिए इसलिए भी इतनी खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शुक्र के राशि परिवर्तन को लेकर। हाल में ही 28 जून को शुक्र देव का राशि परिवर्तन हुआ और बहुत ही सुंदर योग कुंभ राशि वालों के लिए निर्मित हुआ, जिसको कहते हैं हम मालव्य योग। मालव्य योग का निर्माण कुंभ राशि वालों के लिए हुआ है क्योंकि आज का कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है। तो इस सुंदर योग का क्या प्रभाव कुंभ राशि वालों के लिए रहने वाला है और बहुत ही परिवर्तन के योग उनके लिए बनते दिखाई दे रहे हैं। कुंभ राशि स्ट्रगल जीवन में रहा और शनि की 7.5 का अंतिम चरण भी चल रहा है और साथ साथ मालव्य योग का आना ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा शुभ संकेत आपके लिए है। क्योंकि मालव्य योग किसे कहते हैं और वो क्यों बनता है और कैसे बनता है, पहले थोड़ा सा इस विषय को जान लें। देखिए, मालव्य योग तभी बनता है जब केंद्र में शुक्र देव स्वग्रही बैठे। आपका चार्ट भी आगे लगा है, चार्ट की ओर देखिए और थोड़ा सा समझिए इस बात को। देखिए, केंद्र किसे कहते हैं। कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समझना चाहिए कि योग कैसे बन रहे हैं, क्यों बना योग, उससे किस प्रकार का लाभ होगा। ये सब चीज़ें यथार्थ होती हैं अगर हम उसको समझे तो सही तरीके से। देखिए, शुक्रदेव कुंभ राशि वालों के लिए मालव्य योग इसलिए निर्मित कर रहे हैं क्योंकि वो आपके केंद्र में बैठे हैं। केंद्र किसे कहते हैं। कुंडली का पहला भाव, कुंडली का चौथा भाव, कुंडली का 7वां भाव, कुंडली का 10वां भाव। ये 4 भाव कुंडली में ऐसे हैं जिन्हें केंद्र कहा जाता है। और इन 4 भावों में अर्थात इन केंद्र भावों में अगर शुक्र देव स्वग्रही स्वराशि आके बैठें तो मालव्य योग का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं लक्ष्मी योग। स्थितियाँ स्ट्रगल में रही, कई लोगों की चल भी रही है, लेकिन अब उसमें किस तरीके का परिवर्तन और बहुत सपोर्ट मिलने वाला है कुंभ राशि वालों को अपने जीवन में। देखिए, शुक्रदेव आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव किस चीज़ का भाव होता है। भूमि का भाव, भवन का भाव, जायदाद का भाव, द्विपद यानी कि 2 व्हीलर 4 व्हीलर और मातृ सुख, जीवन में किस तरीके की सुख उपलब्धियां प्राप्त होने वाली हैं, इसके विषय में पूरी जानकारी चतुर्थ भाव से मिलती है कि कैसा ग्रह आपके कुंडली में बैठा है। अब लग्न कुंडली में आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से किस प्रकार की शुक्र देव की स्थिति है, ये भी आप चेक कर लेना। और नहीं जानते तो अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस देके हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम कुंडली में किस प्रकार के ग्रह आपके बैठे हैं वो हमें पता चल सके, क्योंकि उससे भी बहुत सारे फलों में भेद हो सकता है। अभी वर्तमान में गोचरीय ग्रहों की बात कर रहे हैं तो चतुर्थ भाव में शुक्रदेव मालव्य योग का निर्माण कर रहे हैं केंद्र में। ये बहुत ही शुभ अच्छा संकेत दिखाई दे रहा है कुंभ राशि वालों के लिए। पहला संकेत, भूमि से रिलेटेड अगर कोई भी काम रुके हुए थे आपके, अगर कई लोगों की भूमि ज़मीन जो है वो फंस रखी थी, केस चल रहे थे, अब जो है बहुत ही अच्छा समय है। इस समय परिवर्तन आएगा और भूमि लाभ का योग आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। मकान संबंधित कोई क्रय विक्रय ऐसा था जो मकान बिक नहीं पा रहा था या मकान ले नहीं पा रहे थे, तो अब बहुत अच्छा संकेत, बहुत अच्छा समय लेने का, बेचने का और धन प्राप्ति कमाने का। क्योंकि कोई भी कार्य करेंगे उससे धन से रिलेटेड हमें एक अच्छा योग यहाँ हमारे लिए बनेगा। गाड़ी लेना चाह रहे थे तो भी बहुत अच्छा योग है। इस समय लेने का बहुत अच्छा योग है। देखो, ज्योतिष शास्त्र ये बताता है कि
योग कब बन रहा है, लेकिन उस योग में आपको कर्म करना पड़ेगा, तब आपको एकदम सफलता मिलती है। जब योग बने हुए होते हैं उस समय अगर कर्म किया जाए तो बहुत ही कम समय में आपको सफलता मिल जाती है। इसी को शुभ योग कहते हैं। दूसरी बात, शुक्र देव की स्थिति चतुर्थ भाव में केंद्र में बहुत प्रभावशाली अपनी स्वराशि में बन रही है, और यहाँ से सप्तम दृष्टि सीधे शुक्रदेव दशम भाव को देख रहे हैं, अर्थात केंद्र में ही देख रहे हैं। इससे आप क्या समझेंगे? इससे मैं यही कहना चाहूँगा, अगर व्यापार में किसी कुंभ राशि वाले जो अपना व्यापार करते हैं, अपना व्यवसाय है, अपना बिजनेस है, तो उनको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा इस समय बिजनेस उनका अप जाएगा, यानी कि बिजनेस में बढ़ोतरी होगी, लाभ के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति विशेष के संपर्क से आप अपने बिजनेस में बढ़ोतरी कर सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ विशेष रूप से कर्म भूमि में मान सम्मान यश वैभव की प्राप्ति तो होगी, साथ साथ नौकरी के क्षेत्र में भी उन्नति मिलेगी। विशेष रूप से आप देखेंगे कि एक स्ट्रगल जो जीवन में चल रहा था व्यापार को लेके, नौकरी को लेके, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, अपना बिजनेस हो, उसमें कहीं ना कहीं सफलताएं, अब जो रुके हुए काम थे वो पूरे होंगे। रुके हुए काम पूरे क्यों होंगे? उसका कारण एक ये भी है क्योंकि शुक्रदेव चतुर्थ भावों में केंद्र में मालव्य योग बना रहे हैं, और कहाँ के स्वामी होके? नवम भाव के स्वामी होके। नवम भाव होता है भाग्य का स्थान, धर्म का भाव, आध्यात्मिक भाव, भाग्य परिवर्तन के योग। तो वहाँ के स्वामी होके चतुर्थ भाव में मालव्य योग बनाना, केंद्र में बैठना, प्रभावशाली समय, और उसके साथ साथ कर्म भूमि में देखना, ये कहीं ना कहीं भाग्य से रिलेटेड, यानी भाग्य में एकदम परिवर्तन आएगा, शुभ परिवर्तन। लेकिन एक विषय का ध्यान रखें, आपकी जन्म कुंडली में डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से गुरु और राहु एक साथ तो नहीं बैठे, कुंडली में देख लीजिए। चंद्रमा और केतु, चंद्रमा या राहु, या सूर्य या केतु, या सूर्य या राहु, इन ग्रहों की युति तो नहीं बन रही, काल सर्प योग तो नहीं बन रहा। या फिर एक स्थिति और देखिए, आपकी महादशा शनि की तो नहीं चल रही, या आपकी महादशा राहु की तो नहीं चल रही, या आपकी महादशा केतु की तो नहीं चल रही। ये तीन ग्रहों की स्थिति, महादशाएं, और जो मैंने आपको योग बताए हैं, ग्रहण योग, गुरु चंडाल योग, ये सब आपकी कुंडली में तो नहीं बन रहे। ये स्थितियां ज़रूर आप देख लेना, क्योंकि ये भी लाइफ में स्ट्रगल लेके आती हैं और हमारे बने बनाए काम जो हैं वो बिगाड़ती है। एक बार इनकी पूजा करा लेने से शांति हो जाती है। तो सभी प्रकार की समस्याओं के लिए, कुंडली दिखाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे नंबर पे ही। नंबर आपको हमारे चैनल पे ही प्राप्त हो जाएगा, वीडियो के लिंक में भी प्राप्त हो जाएगा। 2 उपाय कुंभ राशि वाले अवश्य करें। शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, वो भी लाभप्रद रहेगा आपके लिए, अच्छा परिवर्तन लेके आने वाला है। लेकिन ये मालव्य योग भी आपके लिए बहुत अच्छा उत्तम रहेगा। 2 उपाय, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ, और प्रतिदिन शिव मंदिर जाके उनका रुद्राभिषेक करें, जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं। तो आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।